तारीख इस फैसले को बदतरीन और स्याह तरीन अल्फाज में याद रखेगी। पूरे पाकिस्तान में एक लिहाज से आइन को मुअत्तल कर दिया गया। क्या इन फैसलों से सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा? क्या हम पाकिस्तान की ये खिदमत कर रहे हैं? पब्लिक की अक्सरियत एक पार्टी के साथ खड़ी है। पहले तो आप लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था और अब तो सिर्फ पार्टी को भी बिल्कुल खड़े किनारे लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसी ताकत है इस खबर में? देखें, आज मैं इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ था इमरान खान के खिलाफ। ना मुझे नोटिस आया, ना इमरान खान को पता है, ना मेरे किसी वकील को पता है, ना मेरे किसी जूनियर को पता है, ना मुझे कोई मैसेज आया, ना टेलीफोन कॉल आई। मैं अपने हल्के में कैंपेन कर रहा था तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी टीवी में चल रहा है कि केस लगा हुआ है। मैं भागम भाग वहाँ पहुँचा तो पता चला जनाब केस लगा हुआ है। मैंने उनको जाकर कहा कि आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के जितना जुल्म ढा रहे हैं, जितनी ज्यादती कर रहे हैं, जितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो सब पूरी कौम, पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। और उसके बाद हमने कहा कि आप कम से कम इस वक्त जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस को छोड़ के आप तौहीन इलेक्शन कमीशन में पड़ गए हैं और इमरान खान को सजा देने के चक्कर में पड़े हुए हैं और मुझे नोटिस नहीं। आप जो हुमायूं दिलावर वाला कॉन्सेप्ट है कि वन साइडेड सजा देने का, एक तरफा फैसला करने का, वो आप उसको दोहराना चाहते हैं। ये इंसाफ है आपका? तो उनके साथ मैंने पूरी तफसील के साथ उनको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर तारीख उन्होंने दी। लेकिन फिर कमाल की बात है, मैंने कहा इलेक्शन के बाद की तारीख रखें, मैं एमएनए का कैंडिडेट हूँ, मैं नेशनल असम्बली का कैंडिडेट हूँ। और उन्होंने पूछा कि आप लड़ रहे हैं? मैंने कहा लड़ रहा हूँ, लेकिन आपकी वजह से मुझे जो निशान बल्ला मिलना चाहिए था, आपके जुल्म की वजह से वो मुझे फाख्ता मिल गया। चलें, हमने उसी पे गुजारा करना है। अब मैं फाख्ता के सीट पे लड़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपने हल्के में था, मैं वहाँ से छोड़ के आया हूँ। और फिर मैंने कहा आप 8 के बाद की कोई तारीख रख दें। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम 24 जनवरी रखेंगे। मैंने कहा आप ये करते हैं, जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, और अगर हम इख्तलाफ करें, आप पे तनकीद करें, तो वो तनकीद जो है वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। यानी आपके ऊपर आप हर गलत काम करें तो भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं। जो कुछ इस वक्त प्रोपोजर सिकंदर को गिरफ्तार करने और अगवा करने, वकीलों को गिरफ्तार करने से लेकर, ये बल्ले छीनने से लेकर, लोगों को अगवा बराए बयान करने से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है, ये सब इसकी जिम्मेदारी आप पे है। लेकिन आपने आज तक मुझे बताया कि कोई एक स्टेप उठाया है जो आपने फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, वो तो आप काम कर नहीं रहे। लेकिन जो बाकी ये काम है, बाकी सारे काम आप कर रहे हैं। तो बहरहाल उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी तनकीद करें, लेकिन बड़े एहतियात के साथ करें। मैंने कहा भाई एहतियात क्या होती है? उनको मैंने शेर सुनाया, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सर जी बताइएगा कि कल आपने जो है ना वो केस साहब जी लेवल प्लेइंग फील्ड का केस क्यों वापस ले लिया गया? सर क्या हुआ था? एतमाद खत्म हो गया है चीफ जस्टिस? देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले देने के बजाय पार्टी के आइन को पाकिस्तान के ऊपर, आइन के ऊपर कर दिया, ये दुनिया का पहला केस होगा, दुनिया का। तो जब इतनी नाइंसाफ़ी सरीहन हो रही है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, उन्होंने हमसे फील्ड ही छीन लिया, तो हम क्या उनसे इंसाफ की तवक्को रखें जब इंसाफ की एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं है? पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस नाइंसाफ़ी को जो सबके सामने होती हुई नज़र आ रही है। अगर नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आए तो फिर उसमें बहस करना, उसमें तफसीलात में जाना सिवाय वक्त ज़ाया करने के और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने फैसला किया, हमने कहा आपसे इंसाफ की हमें कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम अपना केस अल्लाह पे छोड़ते हैं, अवाम पे छोड़ते हैं। हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन मुनसिफों का ज़रूर हिसाब लेगा जो अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के, अल्लाह के नायब हैं, मुनसिफ अल्लाह की ज़ात है, आदिल अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के जो नाइंसाफ़ी करेगा, आज तारीख इस फैसले को बदतरीन और स्याह तरीन अल्फाज में याद रखेगी। एक जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया था, वो नजरिया ज़रूरत ईजाद किया था। दूसरा फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था। आज ये जो तीसरा फैसला आया है, ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा और उन फैसलों से ज़्यादा बदतर तारीख में लिखा जाएगा। और तारीख इनको ऐसे अल्फाज को, ऐसी फैसलों को और ऐसी शख्सियात को जिन्होंने कंप्रोमाइज करके फैसले लिखे हैं, उनको कभी नहीं बोलेगी। सर ये बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया इस जो पीटीआई का बैट सैमर का इशू था, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर चुका है
हर जगह पे यही मामला डिस्कस हो रहा है और बहुत मजाक बन चुका है पाकिस्तान की जुडिशरी का। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? वो तो एक तौहीन अदालत आराम से लगा देते हैं और इतना डरते हैं, क्या उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अदालतों को? देखिए, काबिल अफसोस बात है, पूरे पाकिस्तान में एक लिहाज से आइन को मुअत्तल कर दिया गया, बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल कर दिया गया, पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया गया कि जहां एक सुपर लाडले को मुसल्लत, यानी एक अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत करने के लिए ऐसा ढोंग रचाया गया जिसमें अदलिया भी उसको जुडिशल स्टैम्प करने के लिए तैयार हो गई। ये खड़े हुए हैं जहांगीर साहब, मैं कल इनका सर्वे देख रहा था, आप देख लें पब्लिक क्या कहती है। यानी पब्लिक की अक्सरियत एक पार्टी के साथ खड़ी है और उस अक्सरियत को आपने पूरे पाकिस्तान में फारे कर दिया कि पीटीआई को कोई वोट नहीं देगा। यानी पाकिस्तान की 70% 80% आबादी या कौम या वोटर या लोग हैं, आपने उससे उनका हक जो कि राइट ऑफ फ्रेंचाइज है, बुनियादी इंसानी हक है, आपने वो छीन लिया। ये क्या जमहूरियत है? क्या हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? क्या इन फैसलों से सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा? क्या माशी तबाही जो हमारे मुल्क में आई हुई है, हम इसको कवर अप करने में कामयाब होंगे? क्या इन्वेस्टर को इस इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान में लाने में कामयाब होंगे? क्या कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आएगा? क्या हम पाकिस्तान की ये खिदमत कर रहे हैं? क्या सारे इदारे इंक्लूडिंग जजेस और हमारे मुंसिफ और हमारी अदालतें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या ये एक शख्स की दुश्मनी, इमरान खान की दुश्मनी में ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत और दोस्ती कर रहे हैं? इसका फैसला तारीख भी करेगी, लोग भी करेंगे।